यस फ्रेंड्स, स्टार्ट करेंगे टैक्स में। लास्ट 3 क्लासेस जो किए थे उसका क्विक रिवीजन। फर्स्ट, टैक्स इज अ फी लेविड बाय गवर्नमेंट ऑन प्रोडक्ट सर्विस इनकम। इनकम पे जो टैक्स लगता है, इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्स। प्रोडक्ट सर्विसेज पे जो टैक्स लगते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी, कस्टम बोलने से चलेगा। डिफरेंस बिटवीन डीटी आईडीटी आपके एग्जाम के लिए है बेटा। डीटी इनकम पे, आईडीटी प्रोडक्ट सर्विसेज पे। डीटी का बर्डन कैनॉट बी शिफ्टेड, आईडीटी का बर्डन शिफ्टेड। आज 13 तारीख है, कल और परसों अच्छा से होमवर्क करके आना, मेरा माथा गर्म होगा, क्योंकि डीटी का कलेक्शन वेरी टफ है, आईडीटी का कलेक्शन इजी है। डीटी प्रोग्रेसिव नेचर है, आईडीटी रिग्रेसिव नेचर है। डीटी इनकम के बाद होता है, और आईडीटी प्रोडक्ट सर्विसेज मिलने से पहले ही कभी कभी देना पड़ता है, प्रेरणा में तो देना ही पड़ता है। बस पुराने आईडीटी का हम नाम नहीं लेंगे, समय वेस्ट नहीं करेंगे, आपको याद भी नहीं रखना, भूल जाना है। जीएसटी आ गया, एनी टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ अदर देन अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ई एन ए और एक स्प्रिट वगैरह भी था इस पे नहीं, तो अल्कोहलिक लीकर वगैरह पे स्टेट एक्साइज, वैट और सीएसटी लगता है। फिर इसके बाद हम लोग जीएसटी 3 टाइप का होता है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, ऑब्लिक यूटीजीएसटी एंड आईजीएसटी। आईजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट लेवी करता है इंटर स्टेट सप्लाई पे, बट इंपोर्ट को भी इंटर स्टेट सप्लाई बोलेंगे, एक प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर में आकर पढ़ेंगे। अभी इंटर इंट्रा क्या होता है आपको पता नहीं है, ऐसे फेंक रहे हो, बट वहाँ जाके पढ़ेंगे। और सीजीएसटी, एसजीएसटी विद इन द स्टेट सप्लाई पे दोनों टैक्स मारेगा, सेंट्रल और स्टेट, और इसी को ड्वेल जीएसटी मॉडल बोलते हैं। और आईजीएसटी का रेट हमारे संचिता बेटी कभी याद नहीं करेंगे, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। यूटीजीएसटी यूनियन टेरिटरीज 8 है, बट 5 यूटीजीएसटी ही मिलेगा, वो ऑल डीसीज, अंडमान निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली, दमन दीव, चंडीगढ़। और 3 यूटी है, बट उनका स्टेट लेजिस्लेचर है दिल्ली, पुडुचेरी, कश्मीर, जेएनके। और फिर इसके बाद हम लोग क्या सब्सिम, हाँ इस पे चॉकलेट मिलेगा, चॉकलेट खरीदना भूल गए इसलिए नहीं पूछेंगे, कल पूछेंगे। स्टेट गवर्नमेंट के 12 टैक्सेस सब्स्यूम्ड हो गए, 12। ओह हाँ, तुम लोग चॉकलेट के रेडी हो, इसका मतलब 9। वैट, सीएसटी, परचेज टैक्स, एंट्री टैक्स, लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट एम्यूजमेंट टैक्स अदर देन लेविड बाय लोकल बॉडीज, वो चलेगा। टैक्स ऑन एडवर्टाइजमेंट, लॉटरीज, बेटिंग, गैम्बलिंग, स्टेट सरचार्ज से सप्लाई ऑफ गुड सर्विसेज। और सेंट्रल गवर्नमेंट के पूरा 11 टैक्सेस सब्स्यूम्ड हो गए, एकदम 11, वो 8 याद है तुम लोग को, वेरी गुड। पहले हमारा सर्विस टैक्स और सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, ड्यूटीज ऑफ एक्साइज ऑन मेडिसिन एंड टॉयलेट प्रिपरेशन, एडिशनल ड्यूटी ऑफ एक्साइज ऑन गुड्स ऑफ स्पेशल इंपॉर्टेंस, टेक्सटाइल एंड टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स, एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम एंड स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम, काउंटरवेलिंग ड्यूटी बोलते हैं, और सेंट्रल सरचार्ज सेस। और जो टैक्सेस सब्स्यूम नहीं हुए उससे कोई मतलब नहीं, बाकी का सारा टैक्सेस चलता है। और 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को टेम्परली बाहर रखा गया है, उसमें अभी मैन्युफैक्चरिंग पे सेंट्रल एक्साइज लगेगा, सेल पे वैट, सीएसटी लगेगा। वो 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का नाम आपको याद रखना है। पेट्रोलियम क्रूड, मोटर स्पीड पेट्रोल, हाई स्पीड डीजल, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, और ये सब अभी टेम्परली है। फिर टोबैको बहुत इंपॉर्टेंट है, खैनी खैनी, इस पे जीएसटी है क्योंकि अल्कोहल तो है नहीं, और सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भी है। और फिर ओपीएम, इंडियन हेम्प, नारकोटिक ड्रग्स, इस पे भी जीएसटी है, और स्टेट एक्साइज ड्यूटी है। और अल्कोहल तो फिर उसमें, अल्कोहल में क्या था, स्टेट एक्साइज और वैट जीएसटी है ना।
वो याद ही नहीं रहता, ध्यान रखता तुम लोग। सो नाइस। इतने ही पढ़े थे? ओ नहीं, हम लोग एक्ट में आ गए थे। सो ऐसे 3-4 एक्ट मिलेगा, CGST एक्ट, SGST एक्ट, UTGST एक्ट, IGST एक्ट। मेरी टीना को परेशान नहीं होना है, SGST एक्ट नहीं पढ़ना है, UTGST एक्ट नहीं पढ़ना है, IGST एक्ट सिर्फ एक ही जगह पढ़ना है, प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए। तो पूरे सिलेबस में आप पढ़ोगे CGST एक्ट। तो CGST एक्ट में कुछ पॉइंट्स पढ़ रहे थे, बड़ा सिंपल सा पॉइंट था, बट वहाँ पे सेक्शन 9394 आ गया था, ये उल्टा गंगा बहना। नॉर्मली सप्लायर कस्टमर से टैक्स कलेक्ट करके गवर्नमेंट को देता है, बट कहीं कहीं पे गवर्नमेंट को डायरेक्ट कस्टमर से लेने में मज़ा आता है, कंफर्ट फील होता है। उन सब आइटम्स को RCM में रखा है बेटा, GST मतलब RCM याद रखना। और 93 में स्पेसिफाइड गुड सर्विसेज कर दिया है, जिसमें अभी याद नहीं करना है, बस वकील साहब याद रखना, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसीज। और ये अरिजीत सिंह का गाना सुनता है, RG का नहीं सुनता है। अरिजीत सिंह जी सिंगर ऑथर, ठीक है। अरिजीत सिंह जी थोड़ी ना आके एग्जाम में GST याद दिलाएगी क्या? कौन दिलाएगा? RG बेसुरा हो सही है, बट सुनना उसी का है, बट ये अरिजीत सिंह का सुनता है, मारेंगे इसको आगे। यहाँ पे रेसिपिएंट टैक्स भर देगा, ठीक है। और 94 भी था, वहाँ पे अनरजिस्टर्ड पर्सन से रजिस्टर्ड पर्सन ने खरीदा कोई स्पेसिफाइड गुड्स, तो 93 94 दोनों RCM पे है। थोड़ा सा हम लोग आज एक्ट के बारे में और डिस्कशन कर लेते, बेसिक्स में और भी कुछ कुछ पढ़ना है, मेरिट्स डिमेरिट्स, बहुत लाइट टॉपिक है, उसे अभी डिस्कशन नहीं करेंगे हम लोग। आइए सो फ्रेंड्स, चलते हैं। एक्ट पढ़ा रहा था मैं, एक्ट कहाँ हो तुम, जल्दी आ जाओ, एक्ट आ गया। ये आप लोग को पढ़ना नहीं है एग्जाम के लिए, क्योंकि ये सब चैप्टर में लिखा है। CGST का मैक्सिमम रेट कितना होगा फ्रेंड्स? 20%। तो फिर SGST का भी रेट 20%, तो IGST का रेट मैक्सिमम 40%। MCQs में काम आएगा। अदर देन 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स 9394 मत भूलना, किताब खोल के भी पढ़ना मत, हाँ ये सब आप लोग को पढ़ना नहीं, ये सब चैप्टर बन के आएगा, जो पढ़ना है मैं बता दूंगा। ये बेटा पहले के दुकानदारी क्या होता था, हम लोग दुकान में जाते थे, शॉपिंग मॉल में जाते थे, सामान खरीद के आते थे। आप लोग तो रात को 12 बजे मिंत्रा पे, फ्लिपकार्ट पे, अमेजन पे शॉपिंग कर लो। सो आपके जनरेशन में ना ऑनलाइन शॉपिंग ज़्यादा हो रहा है, ठीक है ना बेटा। तो सरकार ने क्या किया, ऑनलाइन शॉपिंग वाला के केस के लिए एक अलग से ही प्रोविज़न बना दिया। वो तो नॉर्मल दुकानदारी की तरह नहीं होता है ना बेटा, वो तो ऑनलाइन कोई भी कहीं से भी बैठ के कहीं से भी बेच देता है ना बेटा। तो उसको बोलते हैं ई कॉम ऑपरेटर। क्या बोलते हैं? ई कॉम ऑपरेटर। ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के लिए बना के रखा है 95। तो देखो बेटा, आज फ्लिपकार्ट का ही ले लो, फ्लिपकार्ट पे मैं भी सामान बेच सकता हूँ, टाटा का भी सामान बिकेगा, अदानी का भी सामान बिकेगा, ब्रांडेड नॉन ब्रांडेड सबका सामान बिकता है। तो उसमें GST का कंप्लायंस कौन करेगा? सो मैक्सिमम सिचुएशन में बोल दिया कि ई कॉम ऑपरेटर को करना है। किसको? ई कॉम ऑपरेटर। जैसे ओला, उबेर, रैपिडो, ये सब पे आप लोग ट्रैवल करते हो, तो ये सब पे बेटा ये कोई कम पढ़ा लिखा लोग एक बाइक खरीद लेता है, रैपिडो में आ जाते, फिर वो लोग आप लोग को ट्रांसपोर्टेशन कराते। कोई कम पढ़ा लिखा का एक गाड़ी खरीद लिया और फिर ओला उबेर में लिस्टिंग करवा लिया, तो आप लोग ओला उबेर के ऐप में जाके उनसे बुकिंग करते हो। तो बेटा जो रैपिडो का जो बाइक चलाते वही तो आपको सर्विस दिया, ओला उबेर वाला ही सर्विस दिया, बट ये लोग उतने डोंट माइंड पढ़े लिखे नहीं होते, स्मॉल इस पे होते, तो सरकार ने इनके लिए एक नियम बना दिया, ई कॉम ऑपरेटर टैक्स भर देगा। कौन भरेगा? जो आपको ओला उबेर से सर्विस मिलता है, तो बस मीन कैब वाला कोई और रहेगा, बाइक वाला कोई और सर्विस देगा, बट वो लोग टैक्स आपसे कलेक्ट नहीं करेगा, और वो गवर्नमेंट किसको जानेगा? ई कॉम ऑपरेटर को। इज इट ओके? फ्लिपकार्ट, अमेजन, मिंत्रा, ये सब पे जो प्रोडक्ट्स बेचा जाता है, अगर कोई बड़े बड़े ब्रांड बेचते हैं, उन लोग GST में रजिस्टर्ड है, उन लोग कर लेगा,
बहुत सारे छोटे छोटे अनऑर्गेनाइज बिजनेसमैन भी तो अपना प्रोडक्ट बेचता है ना, तो उनके लिए तो पॉसिबल नहीं है। तो फिर कौन करेगा? ई कॉम ऑपरेटर। बहुत हॉट टॉपिक है आपके लिए, दैट्स इट। ई कॉम ऑपरेटर एक चैप्टर ही मिलेगा हम लोगों का, तो वहां पे जाके पढ़ेंगे। फॉर सर्विसेज थ्रू प्लेटफॉर्म लाइक Amazon, Swiggy, e-com operator must pay GST, not individual service provider। इंडिविजुअल सर्विस प्रोवाइडर को नहीं देना। स्विगी, मुंह में पानी आ जाता है, खाने का मन करता है। कोई छोटा सा रेस्टोरेंट है, वो स्विगी में हो गया, एनरोल्ड हो गया, लिस्टिंग हो गया, आप ऑर्डर कर दिए तो वो खाना दे देंगे, ठीक है ना। बट वो छोटा सा होटल वाला, उनको तो उतना आता नहीं है ना जीएसटी का, तो स्विगी ही उसका टैक्स कंप्लायंस करेगा ई कॉम ऑपरेटर के थ्रू। हमारा एक चैप्टर ही मिल जाएगा आप लोगों को टीसीएस चैप्टर में जाके, टीसीएस में ई कॉम ऑपरेटर। तो जहाँ पे अनऑर्गेनाइज सेक्टर छोटे छोटे लोग घुस गए ना, तो ई कॉम ऑपरेटर दे देगा टैक्स, वही जिम्मेदार है। जीएसटी अंकल ना, वो बाइक जो चलाता है, कैब जो चलाता है, रेस्टोरेंट चलाता है, उनको पकड़ेंगे नहीं। किसको पकड़ेगा? ई कॉम ऑपरेटर। या इफ ई कॉम ऑपरेटर हैज नो फिजिकल प्रेजेंस पर्सन रिप्रेजेंटिंग देम, उनको ई कॉम ऑपरेटर को, स्विगी को, ओला को, उबेर को इंडिया में ऑफिस खोलना ही है। नहीं खोलेगा, फिर भी ये लोग फिरंगी होते, तो उनको इंडिया में एक रिप्रेजेंटेटिव बनाना पड़ेगा, आसिफ भाई के थ्रू काम करना पड़ेगा। फिजिकल प्रेजेंस भी नहीं है, रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, तो किसी ना किसी को इंडिया में अपॉइंट करना पड़ेगा कि भैया आप लोग जो काम करेंगे उस पर टैक्स ये दे देगा। तो इसको कुछ भी नहीं पढ़ना है। ई कॉम ऑपरेटर का डेफिनेशन भी आपको नहीं पढ़ना है, वही जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू सामान उमान बेचने में, सर्विस देने में हेल्प करता है, उसको बोलते हैं ई कॉम ऑपरेटर। ई कॉम ऑपरेटर मीन्स एनी पर्सन हु ओन्स, ऑपरेट्स, मैनेजेस डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटीज और प्लेटफॉर्म फॉर ई कॉम। ई कॉम ऑपरेटर डिस्प्ले प्रोडक्ट एज वेल एज सर्विसेज। आप लोग कोचिंग क्लासेस भी खरीदते हो ना, कितने सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से खरीदते हो, कितने लोग तो डायरेक्ट टीचर से खरीद लेते हो, और बहुत सारा कोचिंग क्लासेस बेचने का भी ई कॉम ऑपरेटर है, सारा टीचर का लिस्टिंग करके रखता है और फिर वहाँ से भी कोई खरीद लेता है। हालांकि मैं भी लिस्टेड हूँ, मेरे को इंडिया के बाहर कोई जानता नहीं है, तो मेरे को कोई खरीदता नहीं, बस मैं ही अपना फोटो देख लेता हूँ, वो लिस्टेड है। डिस्प्ले, और फिर एक्चुअल सप्लाईज बाई अदर पर्सन, वो लोग डिस्प्ले करेगा बट सप्लाई तो कोई और देगा। The consumer buy goods through this portal, placing the order, actual supplier selected the product and the price, सब कोई मतलब नहीं है। जीएसटी का रेट बेटा कहीं पे 0% भी होता है, रेट याद नहीं करना, आपके सिलेबस में रेट नहीं है। 2.5 CGST होगा तो 2.5 SGST और IGST जोड़ जोड़ के। सो बस एक थोड़ा सा याद रखना, मैक्सिमम IGST का रेट 40% होगा। तो अपने कॉपी में जहाँ पे कल क्या लिख रहे थे, RCM लिखे थे ना, तो ऐसे लिख देना, मैक्सिमम CGST 20%, SGST 20%, IGST 40%, क्योंकि मैक्सिमम ना कॉपी से ही पढ़ना है श्वेता बेटी आप लोगों को, किताब तो एकदम कम ही छूना है, तभी आप लोग को लगेगा कि छोटा सा है। सो मैक्सिमम CGST 20%, SGST 20%, CGST 20, SGST 20, IGST 40%। यस, नाउ CGST एक्ट का थोड़ा सा चार्जेस के बारे में सीखें। बेटा CGST IGST बहुत आसान है, जो CGST लिखा है वही IGST लिखेगा, बट इंपोर्ट एक्सपोर्ट और इंटर स्टेट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इंटर स्टेट इंपोर्ट एक्सपोर्ट। तो आपको CGST पढ़ लेंगे ना, IGST हो जाएगा। CGST का सेक्शंस भी आपको याद नहीं रखना है। 9(1) पे लेवी कलेक्शन बोला, 9(2) पे बोला 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे अभी टैक्स नहीं मारना है, 9(3), 9(4) पे RCM बोला, और 9(5) पे ई कॉम ऑपरेटर। और IGST में भी ना वही बोला जाएगा, बट सेक्शन नंबर चेंज। 5(1) पे लेवी बोला जाएगा, 5(2) पे पेट्रोलियम प्रोडक्ट बोला जाएगा, 5(3) पे 5(4) पे RCM बोला जाएगा, और 5(5) पे ई कॉम। तो you don't have to memorize sections, but 9(3), 9(4) याद रखोगे तो 5(3),
54 भी याद रखना पड़ेगा, क्योंकि आगे जब भी आएगा आरसीएम नहीं बोल के 9394, तो डेट इज आईजीएसटी में लिखा है 53 में 54। तो यहाँ मैं जितना भी पॉइंट पढ़ूंगा आप लोग लाइफ में फर्स्ट टाइम देखोगे, बट आपको सब कुछ पता है, बस मेरे को पूरा किताब पढ़ना है आपके सामने। आईजीएसटी होल ऑफ इंडिया, आईजीएसटी लेवीड ऑन, कुछ भी मार्किंग नहीं करना है, कुछ भी नहीं पढ़ना है आपको, बस मैंने जितना किताब में लिखा है सब पढ़ूंगा। इंटर स्टेट सप्लाई पे, किस पे बेटा? इंटर स्टेट सप्लाई पे, एज वेल एज इंपोर्ट। इंपोर्ट को भी इंटर स्टेट सप्लाई में कवर किया गया है, इंपोर्ट को भी। डन। वही 5.1 सब्जेक्ट टू 5.2 there shall be levied tax called IGST on all inter-state supply. कौन सा सप्लाई? Inter-state supply except alcoholic liquor, undenatured, extra neutral alcohol, rectified spirit used for manufacturing on the value। हम लोग कल से ही सीखेंगे। सेक्शन 15 में 3 पॉइंट पढ़ना, एक चैप्टर खत्म होगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई। कल से हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड बातें करेंगे। सेक्शन 15 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, आईजीएसटी में ज्यादा कुछ नहीं लिखा रहता है, सब कुछ सीजीएसटी एक्ट के सेक्शन 15 में बताया गया वैल्यू कैसे निकालना है। एंड नॉट एक्सीडिंग 40%, एंड दिस वही रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल प्रोवाइडेड आईजीएसटी ऑन गुड्स इंपोर्टेड इनटू इंडिया, इंपोर्टेड, उस पे भी क्या लगेगा? आईजीएसटी। shall be levied collected according to section 3 of कस्टम के हिसाब से वैल्यू देखेंगे, और इससे मतलब नहीं। फिर 5.3 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे अभी आईजीएसटी मारने का जरूरत नहीं है। 5.3 वो आरसीएम पे गुड सर्विसेज पढ़ लिए थे। 5.4 आरसीएम किससे खरीदोगे? अनरजिस्टर्ड पर्सन से। और 5.5 ई कॉम ऑपरेटर, एक स्टेट से दूसरा स्टेट होगा तो ई कॉम ऑपरेटर भी इन्वॉल्व, ठीक है ना। और फिर आईजीएसटी लग जाएगा, 2 स्टेट्स रहेगा तो क्या लग जाएगा? आईजीएसटी। दैट्स इट। तो ये एक्ट था, सीजीएसटी एक्ट, आईजीएसटी एक्ट, जो आज के बाद कभी नहीं पढ़ना है इन योर स्टूडेंट लाइफ। बस यहां से एक दो बात याद रख लेंगे, सीजीएसटी का मैक्सिमम रेट 20, फिर उसका 20 और आईजीएसटी का 40, और एक नया पॉइंट आरसीएम पे कस्टमर डायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स देगा। सेक्शन भी याद रखेंगे, 9394 सीजीएसटी में, 5354 आईजीएसटी में। जब अपन आरसीएम चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे आपको फिर से मिल जाएगा, ठीक है ना। तो कल जहां पे 9394 लिखे थे ना, देखो वो सीजीएसटी एक्ट का था। किसका था? तो फिर ऊपर ही अपने कॉपी में हेडिंग लगा के, कहीं पे हेडर अपने कॉपी के ऊपर, ये आरसीएम आईजीएसटी के कौन सा सेक्शन में रहेगा? 5354। और सीजीएसटी के कौन सा सेक्शन में है? 9394। अपने कॉपी के हेडर पे या कहीं पे लिख के रख देना, आरसीएम सीजीएसटी पे 9394 पे कवर्ड है, आईजीएसटी के 5354 पे कवर्ड है। आइए अब थोड़ा सा हम लोग कॉन्स्टिट्यूशंस पे बातें करेंगे, या जीएसटी का थोड़ा जन्म के बारे में बात करते हैं। यू आर कमिंग टू पेज नंबर 11, पेज नंबर 11 पे आना। या जीएसटी पर डे, हैप्पी बर्थडे टू यू, 1 जुलाई 17 एंड जेएनके में 17। नाउ एक बात सुनो ध्यान से, ये जन्म तो इतना तारीख को हुआ, जन्म के पहले का सफर सुनो, एग्जाम के लिए नहीं, जस्ट नॉलेज के लिए, क्योंकि आप लोग प्रोफेशनल्स हो। सो जीएसटी के बारे में सबसे पहले 2004 पे
आइडिया प्रपोज किया गया था केलकर कमेटी, गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाया था कि भारत में इनडायरेक्ट टैक्स का रिफॉर्म करने के लिए, इनडायरेक्ट टैक्सेस का रिफॉर्मेशन के लिए कमेटी बनाया गया था। उनके हेड थे केलकर जी। उन्होंने रेकमेंड किया कि भारत में जीएसटी आना चाहिए। कब रिकमेंड किया था बेटा उन्होंने? 16 जुलाई 2004। कोई अंडरलाइनिंग नहीं, आज के बाद पढ़ना भी नहीं, सिर्फ सुनो, ठीक है? ठीक है, तो फर्स्ट है। और अब आके 2017 पे जीएसटी आया। तो जीएसटी आने से तो आपको पता चली गया था, वो कॉन्स्टिट्यूशंस पे अमेंडमेंट करना था, क्योंकि सेल पे पहले स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स मिलता था, बट जीएसटी आने से सेल पे स्टेट सेंट्रल दोनों को टैक्स मिलेगा। ये तो भारत का संविधान ने पावर नहीं दिया। मैन्युफैक्चरिंग पे सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स मिलता था, बट जीएसटी आने के बाद मैन्युफैक्चरिंग पे स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को मिलेगा। कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिखा ही था ओनली सेंट्रल। सर्विस पे सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स मिलता था, जीएसटी आने से सर्विस पे स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल दोनों को मिलेगा। ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा ही नहीं था। इस तरह से प्रॉब्लम था। कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करने के लिए हर एक स्टेट से भी बिल पास करवाना पड़ेगा, फिर लोकसभा राज्यसभा में भी पास करवाना पड़ेगा। उस समय यूपीए का गवर्नमेंट था। यूपीए का गवर्नमेंट में कांग्रेस, लालू डैश डैश बहुत पार्टी थे। कांग्रेस चाहता था जीएसटी आए, समझा भाई, समझा गुड़िया? बट बाकी के लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, तो कांग्रेस का सिंगल मेजोरिटी में नहीं था, तो वो बिल पास करवा नहीं सका, तो फिर वो लैप्स्ड हो गया। फिर अब की बार मोदी सरकार आए और 2014 में सिंगल बीजेपी का मेजोरिटी आ गया। अब मोदी जी जो बोलेंगे वही होगा। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले कांग्रेस बोलने से वैसा नहीं होता था, क्योंकि उसके साथ के लालू जी सपोर्ट हटा देंगे तो लंगड़ा हो जाएगा, रात को ही सरकार गिर जाएगा, इसलिए डिले हुआ। नहीं तो आज कितना पुराना जीएसटी हो जाता। तो यही कहानी सुनो ध्यान से, कोई भी मार्किंग नहीं करना, कोई भी आज के बाद एग्जाम के लिए मत पढ़ना ये टॉपिक। सो 16 जुलाई को 2004 को उन्होंने आइडिया दिया इंडिया में क्या होना चाहिए, जीएसटी। तो फिर पहले क्या होता था ना, बजट, जो बजट सुनते हो ना टीवी में आता है, पहले मोदी जी के आने के पहले बजट हमेशा फरवरी के लास्ट डे प्रेजेंट होता था, या तो 28 फरवरी को या 29 फरवरी को। मोदी जी आने के बाद 1 फेब कर दिए, सब कुछ पहले कर दिए 1 फेब। तो 28 फरवरी 2006 को पी चिदम्बरम जी ने वो अनाउंस कर दिया बजट में कि हम लोग भारत में क्या लाएंगे, जीएसटी। और कब से लाएंगे, 1/4/2010 से। समझा ना, थोड़ा टाइम लगेगा ना जीएसटी आने में, बट वो जो यूपीए गवर्नमेंट था उसमें बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज थे, उन्होंने सपोर्ट नहीं किए, तो फिर ये क्या हो गया, मिस्ड हो गया। इज इट ओके? उन्होंने रेकमेंड किया था 2004 पे, 2006 में इन्होंने अनाउंस किया कि लेकर आएंगे, बट वो गॉन। 2011 पे 115th अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस, बट ये भी क्या हो गया, लैप्स्ड हो गया 2014 पे। 2013 पे जीएसटी नेटवर्क, ये टर्म काम आएगा, मैं लिखा दूंगा बाद में। जीएसटी नेटवर्क एक कंपनी बनाया गया, जीएसटी का देखभाल करने के लिए एक कंपनी बनाया गया, उसको बोलते हैं जीएसटीएन, जीएसटी नेटवर्क। ये कंपनी है टू मैनेज आईटी सिस्टम। सब तो ऑनलाइन पे है ना बेटा, तो इसके लिए कंपनी बनाया गया, नॉट फॉर प्रॉफिट नॉन गवर्नमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, नॉट फॉर प्रॉफिट नॉन गवर्नमेंट कंपनी बनाया गया। तो जीएसटी नेटवर्क एक कंपनी है, नॉन गवर्नमेंट, नॉट फॉर प्रॉफिट। इनका काम क्या है, पूरा जीएसटी का नेटवर्किंग संभालना। और फिर 19 दिसंबर 2014 2014 आ गए थे मोदी जी, बोलो बेटा,
122 अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस बाय अरुण जेटली जी, आ गए बीजेपी गवर्नमेंट, अरुण जेटली जी अभी नहीं है। 6 मई को कॉन्स्टिट्यूशन 122 अमेंडमेंट बिल 2014 रिलेटिंग टू जीएसटी पास्ड, और उसके बाद तो छठ मंगनी पट विवाह, क्योंकि बीजेपी है, फटाफट एक 122 अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस किया गया, और फिर ये बिल 6 मई 15 को लोकसभा में पास हो गया, 3 अगस्त 2016 में राज्यसभा में भी पास हो गया, और फिर लोकसभा राज्यसभा सब कुछ 8 अगस्त तक क्लियर, 8 सितंबर 16। और अब लोकसभा राज्यसभा से पास होने के बाद जीएसटी तो स्टेट गवर्नमेंट को भी इफेक्ट कर रहा है कि नहीं, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट का सेल्स टैक्स था, अब जीएसटी आने के बाद उस पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगा। तो भारत के संविधान ने बोला कि जाओ पूछो सभी स्टेट से, उनका भी अप्रूवल होना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट तो अपना काम कर लिया था, बट 50% स्टेट गवर्नमेंट का भी सपोर्ट चाहिए था, समझा ना। हर एक स्टेट गवर्नमेंट का असेंबली में भी पास करवाना पड़ेगा, समझा नहीं समझा? ओके, क्यों स्टेट से पूछा जा रहा था, क्योंकि ये तो स्टेट को भी इफेक्ट करेगा ना। 8 September subsequently considered 122 bill 2014 ratified by more than 50% states, क्योंकि जब उस समय बीजेपी आया था तो बीजेपी का बहुत सारे स्टेट्स में हो गया था, तो फटाफट स्टेट्स भी पास कर लिया। और प्राउड करने का बात है, आसाम फर्स्ट स्टेट है जो ये जीएसटी का बिल को सबसे पहले अप्रूव किया, फर्स्ट। ये हम लोग आगे चलकर लिख लेंगे, जो जीएसटी बिल स्टेट से भी पास करवाना होता है ना, तो सबसे पहले आसाम ने। छठ मंगनी पट विवाह 17 आउट ऑफ 29 स्टेट्स एज रिक्वायर्ड, तो 29 से 17, क्योंकि हर एक स्टेट में बीजेपी तो नहीं था ना, कांग्रेस भी था, तो कांग्रेस वाले कहां आने देंगे, यही तो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है। बीजेपी वाले ऑपोजिशन में बैठे थे, कांग्रेस कुछ भी करे वो खराब है, बीजेपी वाले ऑपोजिशन बैठेंगे, कांग्रेस वाले कुछ भी करे वो खराब है, कुछ भी करे। और फिर बीजेपी जब गवर्नमेंट पे आ जाएगा वही काम उन लोग खुद करेंगे वो अच्छा है, अभी कांग्रेस उसी को बोलेगा खराब है। यही तो हमारे इंडिया का पॉलिटिक्स है, और हम लोग को तो डैश कर देता उन लोग। आप ऑपोजिशन में हो, रूलिंग पार्टी जो करेगा वो खराब है, हल्ला करो, और आप अगर इसमें आ जाओ तो वही काम करो आप, अच्छा है। ये जीएसटी जब आने का बात था बीजेपी अपोज करता था, जीएसटी बर्बाद कर देगा, बर्बाद कर देगा, बर्बाद कर देगा। आज एकदम सीना तान के बोलते हैं जीएसटी हमला है, वाह। नहीं समझा, ये पढ़ाई का बात नहीं है, थोड़ा आउट मतलब प्रैक्टिकल लाइफ का बात। हाँ हम जीएसटी लाए, और पहले तू गरियाता था जीएसटी को, नहीं आने देंगे, ये है वो है। सिलेंडर का दाम पहले 2 रुपया 10 रुपया बढ़ जाता था, तो एकदम पूरा स्मृति ईरानी पूरा सिलेंडर का जो कॉपी पे वो लेकर घूमने लगती थी, ये करो वो करो। अभी सिलेंडर का दाम 100-200 बढ़ता है तो बोलेगा नहीं अभी तो इंटरनेशनल प्रेशर है। ऑपोजिशन में आओ तो सड़क जाम करो, और खुद आओ तो इंटरनेशनल प्रेशर वगैरह वगैरह, बड़ा डैश लगता है, उसलिए न्यूज देखने का मन नहीं करता। और न्यूज चैनल तो कैसे अपना चेहरा देखता होगा उन लोग शीशा में, कितना बिका हुआ, कैसे बोलता है उन लोग। सच्ची का सिलेंडर नहीं मिल रहा है, सच्ची का सिलेंडर नहीं मिल रहा है। मेरे दोस्त यार 4 जगह फोन आ गया अलग अलग स्टेट्स पे, सच्ची का नहीं मिल रहा है, बोल रहा है कि कांग्रेस अफवाह फैला रहा है। न्यूज चैनल लोग, मतलब कब न्यूज चैनल बंद होगा समझ में नहीं आता। अरे यूट्यूब पे शॉर्ट्स नहीं आ जाता है क्या, उसमें भी बोलता है कि नहीं नहीं सब कुछ है, झूठ फैला रहा है। भैया किसी घर में आप पता है रेस्टोरेंट में कोई कहीं इडली नहीं मिल रहा है, कहीं डोसा नहीं मिल रहा है, कभी क्या नहीं मिल रहा, सही बात है ना, और न्यूज चैनल बोलते नहीं अफवाह है। मतलब कैसे अपना बेटा बेटी से तुम लोग जाके बैठ के बात करता होगा रे, और कैसे अपना चेहरा देखकर ये स्टाइल करता होगा, तुम बोलते क्या हो। न्यूज चैनल, सॉरी सर इमोशन मत हो, नहीं भैया टैक्स में ना इमोशन हो जाता है, क्योंकि टैक्स का ना प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड है ना, बात उधर ही चला जाता है। आओ बैक टू पेविलियन। तो ये लोकसभा राज्यसभा पास कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट से पास करना था 50%। और एक बात यहां से याद रखना है, हु इज द फर्स्ट स्टेट, या
जीएसटी एक्ट अपना नहीं बनाया था, वो जो लोकसभा राज्यसभा का पास होने के बाद कन्फर्मेशन से आसाम, और इट देन रिसीव एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट जी ने 8 सितंबर 16 को, एंड इट बिकेम, ये नंबर मत भूलना, कैदी नंबर 420 नहीं, कैदी नंबर 101, अमेंडमेंट 2016 101, 29 मार्च 17 को सीजीएसटी बिल, सीजीआईजीएसटी, यूटीजीएसटी एक बिल आया लोकसभा में पास, लोकसभा के बाद राज्यसभा में पास ही होता है बिल, और जब प्रेसिडेंट ही साइन कर देंगे ना तो एक्ट बन जाता है। क्या बन जाता है? एक्ट। एंड 12 अप्रैल को सीजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी रिसीव एसेंट एंड बिल एनेक्टेड, तो वो फिर एक्ट बन गया। तो आप सीजीएसटी एक्ट 2017 पढ़ोगे, सीजीएसटी एक्ट 2017, उसमें चेंज होते रहता है। एंड फाइनली 1 जुलाई 2017 से इंप्लीमेंट हो गया, एंड जेएनके में 8 जुलाई से। एंड ये हमारा थोड़ा अच्छा क्वेश्चन होगा, असम इज द फर्स्ट स्टेट टू रेटिफाई बिल, वो अपने असेंबली में पास कर, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में डेट नहीं चाहिए, और फिर ये वो सेंट्रल वाला जो क्लियर कर दिया। फिर हर एक स्टेट गवर्नमेंट को अपना जीएसटी बनाना था, हर एक स्टेट गवर्नमेंट, जैसे आसाम का जीएसटी, वेस्ट बंगाल का जीएसटी, फिर बोला कि अपना अपना जीएसटी बनाओ, सब कुछ सीजीएसटी के हिसाब से होगा। किसके हिसाब से? सीजीएसटी। तो जो सबसे पहले अपना एसजीएसटी पास किया, तेलंगाना इज द फर्स्ट स्टेट टू पास स्टेट जीएसटी बिल, फॉलोड बाय बिहार, उसके बाद बिहार आ गया। कौन आ गया? बिहार। वैट का बात करें ना, वैट, बिहार वॉज द लास्ट स्टेट वैट इंप्लीमेंट करने के लिए, बिहार एकदम पीछे, और जब जीएसटी आया तो बिहार नंबर 2 पे आ गया। पहले तेलंगाना अपना स्टेट जीएसटी बनाया, फिर बिहार, तो बिहार को काट दो। ये 2 बात याद रखना, 3 बात याद रखना, पूरा वर्ल्ड में सबसे पहले जीएसटी फ्रांस में, ये थोड़ा सा एमसीक्यूज के लिए, फ्रांस वाज द फर्स्ट कंट्री टू इंप्लीमेंट जीएसटी, कब बताओ? 1954, और हम लोग आगे 2017, कितना पीछे है। चाहे न्यूज वाला जितना भी चिल्लाते रहे, हम पीछे थे, है और रहेंगे ही रहेंगे, उपाय भी नहीं, क्योंकि जो आगे है क्या वो सोएगा क्या? नो, और आगे जाएगा, आगे जाएगा, और पीछे वाला चाहे जितना भी आगे चलो तो वो तो पीछे ही रहना पड़ेगा। नहीं समझा? समझा ना? न्यूज चैनल कुछ भी बोलो कि हम विश्व गुरु बनेंगे, हम डैश गुरु बनेंगे, कुछ भी नहीं बन सकता। विश्व गुरु तो कोई बन ही नहीं सकता। यह इंडिया का है क्या? नहीं है, सब तो बाहर से। तो विश्व गुरु बने, न्यूज चैनल लोग कैसे बोल देता कि हम विश्व गुरु बनेंगे? यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, आपके कॉलेज में पढ़ाई क्या होता होगा वो तो आपको ही पता है, कैसे विश्व गुरु बनेंगे? चलो कोई बात नहीं, कैसे विश्व गुरु बनेगा? वो पास्ट को थोड़ा ना विश्व गुरु बनेगा, अब तो यही का जमाना है। अब अभी कुछ दिन पहले ना कुछ भी करो, गूगल करो, गूगल करो, वही बोलते थे, गूगल वाला से पूछो। अभी गूगल का नाम है, अब किसका नाम हो गया? एआई। अब एआई के बाद अभी एआई करो, एआई करो, कोई एआई पे लगेगा, जिसने एआई निकाला क्या वो सोया रहेगा ना, कुछ और करेगा? तो फिर कौन आगे रहेगा? जो आगे वही तो आगे रहेगा ना। चलो सर, इमोशंस आज बात कर रहे हैं सर, आज आपको पढ़ाने का ज्यादा नहीं है, ये सब बात ही वैसा है। हाँ, फर्स्ट कंट्री टू इंप्लीमेंट जीएसटी, फ्रांस। फिर फर्स्ट स्टेट टू रेटिफाई बिल, असम। फर्स्ट स्टेट जीएसटी पास किसने किया? तेलंगाना। ये 3 पॉइंट याद रखना। और वो कौन सा अमेंडमेंट था? 101। अभी 101 पे चलने वाले हैं। तो अभी के डिस्कशन से ये 3 पॉइंट ना अपने कॉपी में लिख लो ना, छोटा छोटा। फ्रांस फर्स्ट कंट्री टू इंप्लीमेंट जीएसटी, ईयर वर्ड नहीं लिखना। फ्रांस फर्स्ट कंट्री टू इंप्लीमेंट जीएसटी, असम फर्स्ट स्टेट टू रेटिफाई बिल, मैंने अप्रूव कर दिया उन्होंने कि हम लोग जीएसटी ला सकते हैं, ठीक है ना। एंड तेलंगाना फर्स्ट स्टेट
तेलंगाना फर्स्ट स्टेट टू पास जीएसटी बिल, स्टेट जीएसटी बिल। तेलंगाना फर्स्ट स्टेट टू पास स्टेट जीएसटी बिल। सो ये 3 आप लोग एमसीक्यूज के लिए ध्यान रखेंगे। क्लियर? ओके, नाउ थोड़ा सा संविधान के बारे में बातें करेंगे। यस, यहां से देखेंगे पेज नंबर 9 पे। भारत का कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ प्रोविजंस देखेंगे। आपको पढ़ना नहीं है, मार्क भी नहीं करना है, ध्यान से सुनो। आर्टिकल 245 में लिखा है, इट गिव पावर टू पार्लियामेंट टू मेक लॉज फॉर इंडिया एंड स्टेट लेजिस्लेचर टू मेक लॉ फॉर स्टेट। आर्टिकल 245 में लिखा है कि इंडिया के लिए पार्लियामेंट बना लेगा और स्टेट लेजिस्लेटर स्टेट का लॉ बनाएगा। इससे कोई मतलब नहीं। 246 से थोड़ा मतलब है। 246 में शेड्यूल 7 डिवाइड्स लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन स्टेट एंड पार्लियामेंट। 3 लिस्ट एकदम डिवाइड कर दिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट फाइटिंग मत करो। लिस्ट यूनियन लिस्ट, मतलब लिस्ट 1 पे जो आइटम्स लिखा है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ही नियम कानून बनाएगा। ओनली पार्लियामेंट कैन मेक लॉ। जैसे इनकम टैक्स, कस्टम्स, ये सब पे ये सब पावर किसको दिया गया है? सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट लिस्ट 2 ओनली स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक ऑलरेडी स्टेट का टैक्स वगैरह वगैरह। एंड कंकरेंट लिस्ट में था ना कि उसमें जो आइटम्स है ना दोनों स्टेट और सेंट्रल स्टेट मिलकर काम करेगा। 245 पे पूरा डिवाइड था। 265 लिखा है, टैक्स कैन बी लेविड कलेक्टेड ओनली व्हेन देयर इज प्रॉपर लॉ। 265 में लिखा है कि मोदी जी को जब भी कोई मन करेगा टैक्स नहीं मार सकेंगे अगर वो ऑथराइज्ड होना पड़ेगा। तो ये था कुछ अपने कंसिडरेशंस को लेकर। अब मेन पॉइंट, कंसिडरेशन अमेंडमेंट फॉर जीएसटी 101st। अर्लियर पहले सेंट्रल स्टेट के बीच डिवाइड था कि सेंट्रल का ये है और स्टेट का ये है। सेंट्रल वाला पे स्टेट नहीं देखेगा, स्टेट वाला पे सेंट्रल नहीं देखेगा। जैसे सेंट्रल के पास था मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स पे आप टैक्स मारो, सर्विस पे आप टैक्स मारो मोदी जी को। स्टेट गवर्नमेंट के पास था सेल ऑफ गुड्स पे आप टैक्स मारो, ठीक है ना। और इंटर स्टेट सेल होता था तो पहले सीएसटी लेवी करता था सेंट्रल गवर्नमेंट, और जिस स्टेट से ओरिजिनेट हुआ कलेक्ट करता था। लेकिन अब तो सिनेरियो चेंज हो जाएगा। अब मैन्युफैक्चरिंग पे मामा जी मोदी जी दोनों टैक्स लेंगे, और सेल पे भी मामा जी मोदी जी दोनों टैक्स लेंगे। इंटर स्टेट सेल पे भी मामा जी मोदी जी दोनों टैक्स लेंगे। बट यहां तो अलाउड ही नहीं था, इसलिए नीड फॉर जीएसटी अमेंडमेंट। और जीएसटी के लिए अमेंडमेंट किया। जीएसटी रिक्वायर्ड बोथ सेंट्रल स्टेट टू लेवी टैक्स साइमल्टेनियसली, सो 101st कंस्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट वाज पास्ड। ये है 101st। क्यों पास किया गया? क्योंकि पहले दोनों का अलग अलग एरिया था। फॉर एग्जाम्पल सेल्स पे स्टेट गवर्नमेंट, मैन्युफैक्चरिंग सर्विस पे सेंट्रल गवर्नमेंट। बट जीएसटी में दोनों ही टैक्स चार्ज करेंगे। वो भारत के संविधान में नहीं लिखा था, तो संविधान को बदलना पड़ा 101st अमेंडमेंट। और बदल के थोड़ा सा ध्यान देना, ये आर्टिकल 246A, आर्टिकल 246 तो बांट दिया था, ये सेंट्रल का, ये स्टेट का है, ये सेंट्रल का, स्टेट का। डोंट कम हियर एंड देयर, दिस इज योर एरिया, दिस इज योर एरिया। तो 246 में ना 246A डाल दिया गया। तो आपके लिए 246A बहुत इंपॉर्टेंट है। 246A जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करके 246A डाल दिया। अब वहां पे क्या लिखा, इतना ही पढ़ना है अभी आप लोगों को। डिस्पाइट 246 तो रहेगा ही रहेगा,
254 आगे मिलेगा, बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट कैन मेक जीएसटी लॉ डिस्पाइट आर्टिकल 246। 246 मना कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग में मामा मत देखो, सेल पे मोदी जी मत देखो, वो जाए भाड़ में। 246 है उसके ऊपर आ गया, बोला कि सुनो, पार्लियामेंट, मोदी जी एंड मामा जी कैन मेक जीएसटी लॉ, ठीक है ना, बट इंटर स्टेट सप्लाई होगा तो ओनली कौन मारेगा? पार्लियामेंट, समझा ना? इंटर स्टेट आएगा तो ओनली पार्लियामेंट, फिर बाकी के सब पे 246 पे लिखा है, फिर भी ये 246 ए पावर दे दिया। तो आज के बाद पूरे एग्जामिनेशन हॉल तक यहां से इतने याद रखना, 101st कंस्टिट्यूशन अमेंडमेंट ने 246 ए डाल दिया। 246 ए बोला कि पार्लियामेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों जीएसटी लॉ बनाएगा, और बोला कि इंटर स्टेट के केस में ओनली कौन देखेगा? पार्लियामेंट। और बोला कभी नेशनल इंटरेस्ट इमरजेंसी आ गया, कभी इमरजेंसी हो जाता है ना, कभी वॉर हो गया, बहुत नेचुरल कैलेमिटीज हो गया, या देश के हित में है तो मामा जाए डैश में, मोदी करे ऐश। तब स्टेट स्टेट का कोई वैल्यू नहीं है। वॉर हो गया इंडिया बांग्लादेश में, तो क्या मामा संभाल सकेंगे? क्या, कौन आएगा? मोदी जी आएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ऐसे बोलते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट। कोई इमरजेंसी आ गया या देश का लिए इंटरेस्ट में कुछ बात होगा तो बिग बॉस का चलेगा। पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ऑन जीएसटी इवन फॉर स्टेट मैटर्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, इतना आपको याद रखना है, 101st कंस्टिट्यूशन अमेंडमेंट इंसर्टेड आर्टिकल नंबर 246A, so that parliament and state government can make GST law, but interstate के केस में only parliament। पार्लियामेंट मतलब मोदी जी, ठीक है ना, और नेशनल इंटरेस्ट इमरजेंसी के केस में, स्टेट मैटर में मामा जी भी नहीं कुछ कर पाएंगे। यस यस यस, दैट्स इट, सो नाइस, वेरी टफ टॉपिक गोइंग ऑन। संविधान का बात है ना, उससे थोड़ा टफ लग रहा है, समझ में आ गया? इतना ही डिस्कशन को आपके कॉपी में लिखना है, बाकी का तो बहुत लंबा पढ़ेंगे, पूरा लगेगा कि आप लोग को ना मैं अभी पॉलिटिकल साइंस वगैरह वो सब कुछ पढ़ाएंगे, वो उतना नहीं करना है। आप लोग को एक बार फील होगा कि क्या पढ़ने आ गया, ये संसद पढ़ने आएगा। नहीं बेटा, थोड़ा सा टैक्स है ना, तो एकदम जड़ से सीखना है, थोड़ा सा सीखो। सो नोट्स को कंटिन्यू करना। 101 amendment of constitution, ठीक है ना, इंसर्टेड आर्टिकल 246A, इंसर्टेड आर्टिकल 246A, ठीक है ना, 246A। तो ये दोनों को हाइलाइटर से हाईलाइट करना। एक 101st कंस्टिट्यूशन अमेंडमेंट 246A, ठीक है ना, कवरिंग फॉलोइंग 3 पॉइंट्स लिखेंगे, कवरिंग फॉलोइंग 3 पॉइंट्स लिखेंगे। नंबर 1, बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक जीएसटी लॉ। Both parliament and state government can make GST law. Number 2, on interstate supply, only parliament has power. On interstate supply, only parliament has power. And last, on national interest oblique emergency,
only parliament can legislate on GST. Only parliament has power, but only parliament has power even for state matters. Only parliament has power even for state related मैटर पे भी। यही सब कुछ लिखा है। अभी हम लोग जितना लिखे उसको यूज करके थोड़ा एमसीक्यू सोल्व करेंगे और एक दो ही टॉपिक्स है बेसिक्स पे, फिर उसके बाद हम लोग अपना सफर समाप्त करेंगे। सो देखो आज अपने अपने कॉपी में क्या लिखा आप लोग। तो सबसे पहले हम लोग शुरू किए थे आईजीएसटी। आईजीएसटी का बस ये लिखे सीजीएसटी 20%, एसजीएसटी 20%, तो आईजीएसटी 40%। और आरसीएम 9394 में था सीजीएसटी एक्ट में जब दो स्टेट इन्वॉल्व होगा तो आईजीएसटी एक्ट में 5354। आपको ना बहुत बार ये सेक्शंस मिलेगा, कभी टेंशन मत लेना। फिर उसके बाद हम लोग चले कि जीएसटी का जन्म से पहले की कहानी। जन्म से पहले की कहानी से कोई मतलब नहीं है, वो देखना है 3-4 पॉइंट। 1 जुलाई 2017 से जीएसटी इम्प्लीमेंट हुआ कश्मीर में 8 जुलाई से, और ये जीएसटी बिल हर एक स्टेट को एटलीस्ट 50% स्टेट को अपने वहाँ से पास करवाना था। असम वॉज द फर्स्ट स्टेट, और फिर उसके बाद हर एक स्टेट गवर्नमेंट का अपना स्टेट जीएसटी एक्ट होगा। तेलंगाना वॉज द फर्स्ट स्टेट, और पूरा वर्ल्ड को सबसे पहले जो समझाया है वो फ्रांस है एमसीक्यूज के लिए। फिर उसके बाद थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशंस पे आ गए कि पहले अलग अलग डिवाइडेशन था कलेक्शंस का, टैक्स का, बट जीएसटी ने दोनों को पावर दे दिया, ड्वेल टैक्स है। इसलिए 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान में 101 नंबर अमेंडमेंट करके आर्टिकल नंबर 246 के साथ 246A डाल दिया। पहले था 246 जो तो रोकता था, डिवाइड कर दिया था, और 246A बोल दिया कि दोनों मिलके मार बेटा, दोनों मिलके मार। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट जीएसटी लॉ बना सकता है, बट इंटर स्टेट के केस में सेंट्रल गवर्नमेंट, नेशनल इंटरेस्ट और इमरजेंसी के केस में भी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का नहीं चलेगा। बस इतनी पढ़े। यस ओके। एक जीएसटी नेटवर्क का नाम सुने थे, जीएसटी नेटवर्क कंपनी फॉर्म टू मैनेज आईटी सिस्टम। जीएसटी तो पूरा ऑनलाइन वाला चक्कर था ना, तो एक कंपनी बना दिया गया, उसका नाम है जीएसटी नेटवर्क कंपनी है, फॉर्म टू मैनेज आईटी सिस्टम। ये भी स्टार मार्क करके लिख लेना। देखो आगे ना पूरा डिटेल पे मिलेगा, एक बार देख लो। हाँ पहले देख लो जीएसटी नेटवर्क। जब भी हम लोग ना मॉड्यूल वन पे एक दो चैप्टर के बाद ना जब भी मैं पढ़ाऊंगा ना, ये वेबसाइट खोल के पढ़ाऊंगा, एकदम जो रियल लाइफ पे काम होता है। प्रेरणा के लॉगिन आईडी में आपके लॉगिन करके मैं रियल लाइफ कहानी दिखा के पढ़ाऊंगा। ये है जीएसटी पोर्टल www.gst.gov.in। पूरे आपका जिंदगी, आप में से बहुत कोई लोग कंसल्टेंट बनेंगे, आपका जिंदगी इसी वेबसाइट पे रहेगा। आप इसी को लॉगिन करके अपने क्लाइंट का ऑनलाइन काम करोगे, तो पूरा ऑनलाइन सिस्टम पे काम करेंगे। हमारे सिलेबस में जितना है मैं आप लोगों को ऑनलाइन जाकर दिखाऊंगा और प्रेरणा का फैक्ट्स के साथ। तो इसको मैनेज करने के लिए गुड्स एंड सर्विस नेटवर्क अ स्पेशल पर्पस व्हीकल अ कंपनी इनकॉर्पोरेट किया गया सेक्शन 8 में, और ये गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश किया है, और ये ऑब्जेक्टिव था कि ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को संभालना है। तो कभी एग्जाम में आ सकता है जीएसटीएन का फुल फॉर्म ये क्या है, तो बस एक लाइन आप लोग लिख लेंगे, जी गुड्स एंड सर्विस नेटवर्क
स्पेशल पर्पस व्हीकल ब्रैकेट में नॉन प्रॉफिट कंपनी formed by government to manage IT system, so GST नेटवर्क एक नॉन प्रॉफिट कंपनी है जो बनाया गया है ये IT नेटवर्क को संभालने के लिए, ठीक है ना। ओके, सो दैट्स इट। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग थोड़ा सा MCQs की ओर बढ़ते हैं और उसके बाद ना जो भी GST में डिसीजन लिया जाता है तो एक GST काउंसिल होता है, काउंसिल जैसे कमेटी होता है ना, कमेटी, तो एक GST काउंसिल है, वो मैटर पहले काउंसिल पे आता है। और इसलिए पता है एवरी 3 मंथ पे GST काउंसिल का मीटिंग होता है, फिर वहाँ पे मैटर्स आता है, फिर वहाँ से अप्रूव करके फिर वो इम्प्लीमेंट हो जाता है। सो GST काउंसिल पूरे सिलेबस में GST काउंसिल पढ़ेंगे और वो पढ़ के फिर हम लोग बस कंप्लीट कर लेंगे। और GST काउंसिल में कोई मैटर आएगा तो हर एक स्टेट के लोग रहेंगे ना, बीजेपी वाले भी रहेंगे, कांग्रेस वाले, तो कोई चीज बीजेपी लाएगा तो कांग्रेस कहाँ बोलेगा, नॉर्मली क्या बोलेगा ना। अभी कांग्रेस आ जाएगा गवर्नमेंट पे, वो कुछ लाएगा तो बीजेपी ना, ये बात तुम लोग को पता है ना। इसलिए वोट देते समय ना हम लोगों को क्या करना चाहिए, हम लोग को स्मार्ट बनना चाहिए, हम लोगों को गवर्नमेंट बदलते रहना चाहिए। एक ही गवर्नमेंट बना के रख देंगे तो हमें पता है वो क्या करेंगे, पूरा आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, उनको पूरा कुछ आइडियल टाइप का आ जाएगा, हमें कुछ होने वाला नहीं है, अपने मन से करते रहेंगे। जब हम लोग डरा के रखेंगे, पब्लिक जनता वोट सही देंगे, एक गवर्नमेंट को दिया वो अच्छा से काम नहीं कर रहा है, मनमानी काम कर रहा है, झूठ बोल रहा है वगैरह वगैरह, बोला बोलो बेटा ठप्पा तुमको नहीं देंगे, तो उनके मन में डर रहेगा। तो आप लोग अपना वोट का भी अधिकार देने वाले हो, आप लोग गवर्नमेंट से सेटिस्फाइड हो तो उस गवर्नमेंट को वोट दो, नहीं तो दूसरा गवर्नमेंट को मौका दो। दूसरा गवर्नमेंट को मौका देगा तो रूलिंग गवर्नमेंट के अंदर डर होगा कि 5 साल तक हम इसको टॉर्चर करेंगे, 5 साल के बाद उठा के तो फेंक देगा हमको। अभी हम लोग क्या करते हैं, अनपढ़ गवार की तरह वोट देते रहते और बाद में खुद ही हम लोग को ही डैश करते रहते। इफ वी कीप ऑन चेंजिंग गवर्नमेंट, अगर हमारे हिसाब से काम नहीं करता है तो उनके अंदर डर होगा, उन लोग काम करेगा, आपका बात सुनेगा, क्योंकि 5 साल बाद तो फिर आपके पास ही आना है ना। अब एक ही को आप बस सुन के न्यूज चैनल सोशल मीडिया देख के ठप्पा मारते जाओगे, एक ही गवर्नमेंट 15 साल दे दोगे तो करप्शन बढ़ेगा, मनमानी बढ़ेगा, उनको पता ही चलेगा कि हमारे सामने कोई नहीं है। जब उनको पता है हमारे सामने कोई नहीं है, मोनोपोली है, तो मोनोपोली कैसा करता है तुझे को तो पता ही है ना, राजस्थान में अच्छा करता है, हर एक 5 साल में गवर्नमेंट बदल देता है। तो जो भी गवर्नमेंट पे आएगा उसको डर होगा कि हमने अगर अच्छा से काम नहीं करेंगे पब्लिक का तो उड़ा के फटक देगा। अभी अगर हम लोग क्या है, एक ही गवर्नमेंट को बना के रखते हैं, वोट देना दे दो किसी को भी, जिधर भीड़ जाता है उधर दे देते, दिस इज नॉट गुड। इससे हमारे मंत्री लोगों का ना वो बढ़ जाता है सब कुछ। भाई ये आप लोग सोशल मीडिया पे मत डाल देना। ये तो फिर कांग्रेस कुछ डालेगा तो बीजेपी अपोज करेगा, बीजेपी कुछ डालेगा तो कांग्रेस। तो यहाँ पे ना वोटिंग होता है, वोटिंग, तो वोटिंग होके फिर डिसीजन लिया जाता है। अब वोटिंग में क्या होता है ना बेटा, 3/4 मेजोरिटी से पास होना पड़ेगा कोई भी मैटर काउंसिल पे। GST काउंसिल का मीटिंग में कोई सिस्टम आएगा ना तो उधर कांग्रेस वाले भी रहेंगे, गवर्नमेंट रूलिंग वाला भी रहेगा, ऑपोजिशन वाला ना बोलेगा, रूलिंग वाला हाँ बोलेगा। तो कोई भी मैटर को पास करने के लिए 3/4 मेजोरिटी चाहिए, क्या बेटा 3/4, इस पे भी डिस्कशन करेंगे एंड उसके बाद फिर आप लोग को छुट्टी कर देंगे। और उसके बाद जब कल से आएंगे तो एकदम सोचना कि हम लोग अब बड़े हो गए, अब बड़ा बड़ा काम करेंगे, ठीक है ना। सो फ्रेंड्स ये थोड़ा सा MCQs का आनंद उठाते हैं। पेज नंबर 15 अच्छा से बोलना। व्हाट इज द मैक्सिमम IGST, KVC खेल रहे हैं 40%। डैश सेल बी लेविड ऑन इंटर स्टेट, कभी भी इंटर स्टेट आ जाएगा तो IGST। मैक्सिमम CGS
20%. डैश इज लेविड ऑन इंपोर्ट, इंपोर्ट में क्या लगेगा? IGST. On supply of which of the following items GST will be levied with effect from date that may be notified by government? कुछ कौन सा आइटम पे अभी GST टेम्पोरली नहीं लग रहा है? पेट्रोलियम क्रूड. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट? बेटा एग्जाम में अच्छा से देखना, करेक्ट पूछा है ना इनकरेक्ट पूछा है. कभी चांदनी देखती नहीं है, वो करेक्ट प्रोडक्ट सोच लेती है. इनकरेक्ट कौन सा है? पहला वाला क्या है? करेक्ट है. अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंज्यूम आउटसाइड GST, सही है ना? तो ये हमारा करेक्ट, इनकरेक्ट वाला चाहिए, ये आंसर नहीं होगा, ये करेक्ट है. मैन्युफैक्चर प्रोडक्शन अल्कोहलिक लिकर सब्जेक्ट टू स्टेट एक्साइज, ये भी सही था ना? ये भी हमारा आंसर नहीं है. इंटर स्टेट इंट्रा स्टेट सेल ऑफ अल्कोहलिक लिकर CST वैट, ये क्या था? ये भी करेक्ट है. तो सभी करेक्ट है, तो इनकरेक्ट कौन सा है? श्वेता बोलती है कि सर 4 ऑप्शन है, 3 आ तो चौथा हाँ होना ही पड़ेगा. पढ़ लेते. अल्कोहलिक लिकर फॉर इज सब्जेक्ट टू GST, नहीं नहीं ये फॉल्स है. तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? डी. प्रेजेंटली डैश इज लेविएबल ऑन डैश ऑफ पेट्रोलियम एंड डीजल, क्या लिखा? भाई GST और सप्लाई, सप्लाई तो हो गई, GST तो नहीं लग रहा है ना? सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन, ये सही लगता है क्या? बट ऑप्शन तो थोड़ा अलग टाइप का, और पढ़ने दो. सेंट्रल सेल्स टैक्स, इंटर स्टेट सेल, ये भी सही है ना? इंटर स्टेट होगा तो सेंट्रल सेल्स टैक्स लगेगा, ये भी राइट है क्या? बोलो भाई. जिसमें ना बहुत सारे ऑप्शंस राइट होता है ना, माथा खराब कर देता है, इसलिए आपको बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा. वैल्यू एडेड टैक्स इंट्रा स्टेट से, ये भी था ना? ये भी है. स्टेट एक्साइज ड्यूटी मैन्युफैक्चर, नहीं था ना? तो चूज मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर. पक्का? वाह, आप लोग शेर नहीं हो, आप लोग शेर हो. डैश इज लेविएबल ऑन टोबैको, टोबैको तो आप लोग याद ही करके रख लेना, क्या क्या था टोबैको पे? GST और सेंट्रल एक्साइज. तो क्या होगा? GST ऑन सप्लाई ऑफ टोबैको, ये भी राइट है क्या? GST लगेगा और फिर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी मैन्युफैक्चरिंग पे, तो 1 भी राइट है क्या? बोलो भाई. 2 भी राइट है क्या? 3 सेंट्रल सेल्स टैक्स, ये नहीं था ना बेटा? वैल्यू एडेड टैक्स भी नहीं था ना? स्टेट एक्साइज भी नहीं था ना? ऑप्शन कौन सा लग रहा है? सी. पक्का? नीचे से आंसर चेक करके आओ ना. बिल्कुल सही जवाब, दैट्स गुड. और टोबैको वाला था ना, इसको स्टार मार्क कर देना, टोबैको वाला. और ओपीएम इंडियन हेम्प तो कल से ही बोल ही रहे ना, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सब ना आगे नहीं मिलने वाला. अभी से एग्जाम में आए ना, अगर रिवीजन नहीं करोगे ना, गलती हो जाएगा आप लोगों का. उसलिए ई फॉर एग्जाम, जो भी थोड़ा एग्जाम के लिए रहेगा ना, ई वर्ड लिख देना, मतलब उसको आपको देख के ही जाना है. समझ में आया ना? बाद में आप बोलोगे सिलेबस खत्म होने के बाद सर इंपॉर्टेंट मार्क करो, ध्यान पे नहीं रहता है, बट अभी फ्रेश पे ध्यान पे रहता है. डैश इज लेविएबल ऑन ओपीएम एंड इंडियन हेम्प, क्या क्या आंसर था? ओपीएम एंड इंडियन हेम्प में क्या था? GST और स्टेट एक्साइज. बस अब जो भी ऑप्शन इसके साथ मिलेगा उसको टिक मार्क कर देंगे. GST सही है. और क्या था? स्टेट एक्साइज. सेंट्रल एक्साइज नहीं था ना? सेंट्रल सेल्स टैक्स भी नहीं था, वैट भी नहीं था, स्टेट एक्साइज था ना? तो 1 और 5 का कोई कॉम्बिनेशन दिखता है? एक बार नीचे से चेक कर लो ना बेटा. कुछ कुछ थोड़ा टफ क्वेश्चन रहेगा ना, तो थोड़ा आंसर मिला लेना. इजी क्वेश्चन रहेगा तो मत मिलाना, कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस मत होना. चलो फटाफट. विच टैक्स नॉट सबस्यूम्ड, ये सक जाएंगे. नॉट सबस्यूम्ड, सर्विस टैक्स सबस्यूम, कस्टम ना? क्या क्या लिखा है भाई?
विच इज नॉट सबस्यूम्ड। सर्विस टैक्स सबस्यूम्ड हो गया है ना, कस्टम ड्यूटी का कुछ हुआ है कुछ नहीं हुआ है तो तकलीफ है। लग्जरी टैक्स सबस्यूम्ड है, टैक्स ऑन लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग सबस्यूम्ड है, और एंटरटेनमेंट टैक्स लेवीड बाई ओके नॉट सबस्यूम्ड, नॉट, तो ये तो नॉट ही है ना, और कस्टम ड्यूटी भी सबस्यूम नहीं हुआ है, लेकिन कस्टम के एडिशनल कस्टम ड्यूटी और वो हो गया है ना, तो एकदम वैसे देखें तो 5 आंसर राइट लग रहा है। और 5 के साथ और क्या क्या ऑप्शन है, 2 एंड 5, तो कौन सा ऑप्शन मार्क कर दिया जाए, बोलो भाई, पक्का? फिर कंप्यूटर महाराज से आंसर पूछो, है ना, तो इसको भी ई फॉर एग्जाम पे रखना। वेरियस टैक्सेस हैव बीन सबस्यूम्ड टू मेक वन नेशन वन टैक्स, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच टैक्सेस हैव बीन सबस्यूम्ड। आपको याद है 17 टैक्सेस सबस्यूम्ड हो गया है, 17 टैक्सेस, वो याद है ना नाम सब, वही सब देखो। बेसिक कस्टम ड्यूटी सबस्यूम्ड हुआ है क्या, नहीं। टैक्स ऑन लॉटरी, एनवायरमेंटल टैक्स तो नहीं था, क्या था, एंटरटेनमेंट एम्यूजमेंट टैक्स खत्म हो गया, लोकल वाला तो रहेगा, तो इसका ऑप्शंस कौन सा दिख रहा है, ए दिख रहा है क्या, बोलो बेटा। अब आंसर देखो, नीरी सबसे पहले देख रही है, साइंस वाली है ना, ये पहले आंसर देख लेती है। ओके डन, डन, वेरी गुड, वो पहले कंफर्म, उसको पता है सर पूछने वाले आंसर, मेरी बेटी मेरा काम पहले कर लेती है। ओके अभी सब कुछ नहीं, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इज सब्जेक्ट टू, बोलो बेटा, स्टेट एक्साइज भी था और सेल्स टैक्स भी था, तो इसका ऑप्शन सी मार्क करें। या CGST UTGST leviable in supply of good take place between a place within CGST UTGST, पता है ना 5 ही UT है, ऑल DC, कैसा कैसा क्वेश्चन सेट करता है, बात है खराब, until you memorize everything। टैक्स देखो बेटा आपको समझना है, और समझ के रखने से काम नहीं होगा, यू हैव टू मेमोराइज, और मेमोराइज घर पे नहीं करना, आरजी कराएगा, बस आप घर में एक बार रीड कर लेना। अगर आपको घर में याद करना पड़ता होगा तो मैं खराब पढ़ा रहा हूं, ध्यान रखना, और मेरे को करना नहीं है, मेरे को समझाना भी यहीं पे, याद भी यही कराना है, बट घर में एक बार तो रीडिंग करना ना, ऐसा नहीं कि हमको घर में जाके याद करेंगे, ऐसा ट्यूशन मेरे को पढ़ाना ही नहीं है, तो मेरे को याद करना है, तो मैंने याद कराया था ऑल डीसीज, अंडमान निकोबार, एल लद्दाख, दादर नगर हवेली दमन दीव, चंडीगढ़, बस इतना ही था, आगे है ना। ओके अब बोलो CGST UTGST किधर लगेगा, दिल्ली में तो SGST आ गया, पुडुचेरी में SGST, इसीलिए मैं आप लोगों को कल याद कराया 3 स्टेट जिसमें UT जिसमें SGST लगेगा, दिल्ली, पुडुचेरी, कश्मीर, तो यहां भी ये यस ये बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसके लिए ना आपको 5 UTs का नाम याद ही रखना पड़ेगा, नहीं तो बच्चा सकेगा ही नहीं, और इतना माइनर बात है ना, एग्जाम में याद ही नहीं रहेगा और 2 नंबर चला जाएगा इसमें। सुधाकर इंटरप्राइजेस अंडरटेकन इंट्रा स्टेट सप्लाई, CGST UTGST पेबल ऑन साइड सप्लाई प्रोवाइडेड सप्लाई इज मेड विद इन CGST UTGST, फिर UTGST आ गया, पक्का? आंसर नीचे चेक करो तो कुछ गड़बड़ तो नहीं है, करेक्ट है। या फर्स्ट स्वीट 16 क्वेश्चंस ये आपके स्टडी मेट का है, स्टडी मेट सीए इंस्टीट्यूट का पब्लिकेशन है, जहां पे बोल्ड बोल्ड नंबर दिखेगा ना, पूरे मेरे सारे सब्जेक्ट्स में एमसीक्यूज का जहां पे बोल्ड वाला रहेगा ना, वो एकदम जान लगा के देखना, वो स्टडी मेट, RTP, MTP, BOS पोर्टल से लिया गया,
और बाकी का जो ऐसा रहेगा ना वो डैश 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 ऐसे बना बना के रखा गया है टू मेक द कंसेप्ट क्लियर। तो आपको बोल्ड वाला क्वेश्चन कभी भी नहीं छोड़ के जाना है एग्जाम के लिए। आपके इंस्टीट्यूट का पब्लिकेशन है ये, यू गॉट इट। ओके, अभी कंस्टिट्यूशन पूरा पढ़ा है नहीं। जीएसटी नेटवर्क इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर सेक्शन दिस, सेक्शन 8। सब कुछ नहीं करना अभी, सब कुछ नहीं। 23 तो एकदम हॉट क्वेश्चन है। फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी 101st अमेंडमेंट एक्ट पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आर्टिकल इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेक्स प्रोविजन फॉर कंस्टिट्यूशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। अभी काउंसिल पे आएंगे आएंगे, अभी आए नहीं। कैस्केडिंग इफेक्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करो। कैस्केडिंग इफेक्ट, कैस्केडिंग इफेक्ट बताए थे बेसिक्स में। पहले माल बनाने से ना एक्साइज ड्यूटी लगता था, एक्साइज ड्यूटी ऑन मैन्युफैक्चरिंग। फिर अगेन यू आर गोइंग टू सेल, सेल्स टैक्स लगता था। तो एक्साइज ड्यूटी अमाउंट पे भी से वैट लग जाता था, टैक्स ऑन टैक्स। कैस्केडिंग इफेक्ट कौन सा? ए, इसको स्टार मार्क कर देना। फर्स्ट कंट्री टू इंप्लीमेंट जीएसटी फ्रांस। विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स नॉट सबस्यूम्ड? नॉट सबस्यूम्ड, स्टैम्प ड्यूटी सबस्यूम नहीं हुआ। ऑक्ट्रेन वो परचेज वर्चेज के अंदर आ जाता था, समझा भाई? तो सर्विस टैक्स वैट तो ही ऑक्ट्रेन परचेज वर्चेज के अंदर ही आ जाता था। तो इसका सही आंसर स्टैम्प ड्यूटी लगता है। स्टैम्प ड्यूटी ना वो लैंड बिल्डिंग खरीदने बेचने पे लगता है। एक बार ऑप्शन चेक कर लेना ना। या बेटा एक बेकार का क्वेश्चन आ गया। जीएसटी फर्स्ट लेविड बाय फ्रांस इन 1954। ये वाला तो क्वेश्चन ऐसा, ये तो अमिताभ बच्चन जी केबीसी में पूछेंगे, ये यूपीएससी में। हम लोग के स्टूडेंट्स को इतना याद नहीं रहेगा। सेंट्रल एक्साइज सेल कंटिन्यू द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, ऑल ऑफ द अबव, ये तो भूल ही नहीं पाएंगे। और 35 डैश सेल बी लेविड ऑन इंटर स्टेट, ये तो मिले ही था, क्या होगा? आईजीएसटी। बाकी का सब वैसे ही है। 36 सी, a not for profit non government private company incorporated in the name of GSTN। A बोलो भाई, सी तो पहले वन क्यों? ओ सिंपल लिखा है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क। 39 तो बेटा अमर ऑखम, ओ पास जीएसटी ना, तो फिर क्या होगा? तेलंगाना, बॉम्बे। जीएसटी इज लेविड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज एक्सेप्ट, ये तो आसान है। और इंपोर्ट पे क्या लगेगा फ्रेंड्स? इंपोर्ट पे आईजीएसटी। इज इट ओके? सो ये हम लोग बेसिक्स पढ़ रहे, यू आर डूइंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन योर लाइफ जीएसटी। थोड़ा सा बेसिक्स में और भी बाकी रह गया, बाद में पढ़ेंगे। लेकिन जीएसटी काउंसिल के बारे में थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा आपको। सो आप लोग आएंगे पेज नंबर 12 पे। जीएसटी काउंसिल पे, और थोड़ा सा कुछ स्टेट्स का नाम याद रखना पड़ेगा, स्पेशल स्टेट्स, और ख़त्म हमारा क्लास। सुनो ध्यान से, ये जो जीएसटी में जो भी नियम कानून बनता है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का भी है और स्टेट गवर्नमेंट का है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का मंत्री लोग को मिलाकर एक जीएसटी काउंसिल बनाया गया है। कोई भी मैटर जीएसटी रिलेटेड पहले काउंसिल में आएगा,
और काउंसिल में डिस्कशन होगा, 3/4 मेजॉरिटी से पास होगा, उसके बाद ही वो इम्प्लीमेंट होगा। ठीक है ना। अगर कुछ मैटर कुछ एकदम ही नया है तो फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मतलब वो पार्लियामेंट में बजट के थ्रू, लोकसभा राज्यसभा के थ्रू आएगा। छुटमुट मैटर जीएसटी काउंसिल देख लेता है। ठीक है ना। तो जीएसटी काउंसिल का काम क्या है, इंडिया में अच्छी तरह से जीएसटी को इम्प्लीमेंट करना, राइट फ्रॉम जीरो से लेकर लास्ट तक, और इसी पे डिस्कशन करेंगे। इस पे हम लोग को 2 पॉइंट मिलेगा जो आगे चलकर काम आएगा। जीएसटी काउंसिल ने बहुत सारे स्टेट्स को स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स डिवाइड कर दिया है। इनके लिए जीएसटी में ना स्पेशल नियम है, स्पेशल नियम है। ये सारा स्टेट्स का नाम याद रखना है। हम जैसे नॉर्थ ईस्ट वाले लोग के लिए बहुत आसान है, नॉर्थ ईस्ट का 7 सिस्टर 1 ब्रदर, ये तो है ही स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में। जब आगे चलकर हम लोग ना जीएसटी रजिस्ट्रेशन, किसको किस लिमिट के ऊपर जीएसटी देना है, ये वाला टॉपिक काम में आएगा। ठीक है ना। तो 7 सिस्टर 1 ब्रदर तो हमारा ही रहेगा, इसको आज हम लोग रट भी लेंगे। और फिर यहाँ पे एक बहुत अच्छा पॉइंट पढ़ेंगे, जीएसटी काउंसिल में कोई भी पास करने के लिए वोटिंग होगा 3/4 मेजोरिटी से। 3/4 मेजोरिटी में सेंट्रल गवर्नमेंट भी रहेगा और स्टेट गवर्नमेंट। तो ज़्यादा तो कौन रहेगा, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट तो अकेला रहेगा ना। तो किस तरह से वोट काउंट होता है उस पर एक छोटा सा कैलकुलेशंस के साथ एक सम्स कराएंगे, वो देखना है। एंड उसके बाद हम लोग एक बार के लिए बेसिक्स खत्म करेंगे, फिर बाद में आकर जब सिलेबस कंप्लीट करेंगे तो कवर कर लेंगे। तो अब ना बहुत अच्छा 1-2 पॉइंट मिलेगा, ध्यान से सुनना, और मैं कॉपी में लिखाऊंगा जो चाहिए होगा। हम तो सबसे पहले जीएसटी काउंसिल आर्टिकल 279A पे, यहाँ पे एक एमसीक्यूज था। आर्टिकल 279A कंस्टिट्यूशन एम्पावर प्रेसिडेंट टू कंस्टिट्यूट जॉइंट फोरम ऑफ सेंट्रल स्टेट नेमली जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल, भारत के प्रेसिडेंट को पावर दिया गया कि जीएसटी काउंसिल फॉर्म कीजिए। एंड द प्रोविजन रिलेटेड जीएसटी काउंसिल केम इनटू फोर्स। दिस मतलब नहीं है प्रेसिडेंट कंस्टिट्यूट जीएसटी काउंसिल, प्रेसिडेंट ने जीएसटी काउंसिल फॉर्म कर दिया, प्रेसिडेंट ने। और ये है बहुत इंपॉर्टेंट, जीएसटी काउंसिल में कौन होता है, क्या मेरी निधि और चांदनी जा सकती है, नहीं जा सकते। जीएसटी काउंसिल में सबसे पहले यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी चेयरपर्सन। कौन चेयरपर्सन, फाइनेंस मिनिस्टर। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू और फाइनेंस, यूनियन, ये भी सेंट्रल का ही रहेगा और रेवेन्यू फाइनेंस देखता है, मेंबर बनेगा। एंड मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस टैक्सेशन और एनी अदर मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय ईच स्टेट। हर एक स्टेट को जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं ना स्टेट के या टैक्सेशन के या कोई भी मामा जिसको भी भेज दे वो जीएसटी काउंसिल का मेंबर बनेगा। तो जीएसटी काउंसिल के मेंबर को थोड़ा सा ध्यान रखना है। चेयरपर्सन फाइनेंस मिनिस्टर जी रहेंगे और मेंबर्स में कौन रहेंगे, हर एक स्टेट का मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस या टैक्सेशन या एनी मेंबर, और यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू टैक्स। ये लोग मिलकर क्या बनाएंगे, ये लोग कौन रहेंगे, जीएसटी काउंसिल के मेंबर्स। तो एग्जाम में कभी आ सकता है कि जीएसटी काउंसिल के मेंबर्स कौन कौन रहेंगे, फाइनेंस मिनिस्टर चेयरपर्सन रहेंगे, बाकी के मेंबर्स यूनियन से भी आएंगे और स्टेट गवर्नमेंट से। एंड कौन सा आर्टिकल से, 279 लिख लेंगे हम लोग, अभी थोड़ा देर बाद लिख लेंगे। एंड द 3 पॉइंट यहाँ पे रोल, जीएसटी काउंसिल क्या करेगा, कुछ नहीं बेटा, पूरा जीएसटी का राइट फ्रॉम इम्प्लीमेंटेशन से लेकर जब तक जीएसटी चलेगा इन लोग ही देखभाल करेगा, यही काम है जीएसटी काउंसिल का। फिर भी देखो रोल ऑफ जीएसटी काउंसिल, सेल मेक रिकमेंडेशन टू यूनियन एंड स्टेट ऑन। जीएसटी काउंसिल में मीटिंग होगा और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन करेगा, क्या चीज, टैक्स से सरचार्ज लेविड बाय यूनियन स्टेट लोकल बॉडीज विच में बी सबस्यूम्ड। ये तो पहले बना था ना, तो इन्होंने ही मीटिंग करके डिसाइड किया कि 17 टैक्सेस स्वाहा, तो सेंट्रल का लोग भी बैठे थे, स्टेट, ये तो हो ही गया नहीं, क्या 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 सबस्यूम करेंगे, हो गया ना। तो ये काम हो गया, ये काम मीटिंग में डिसाइड हुआ था, किसमें, मीटिंग में। जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने दारू मांगा ना
स्टेट गवर्नमेंट वाला दारू का बोतल फोड़ दिया, ये दारू मेरा था, मेरा है और मेरा ही रहेगा, मैं खून दूंगा, जमीन दूंगा, पर दारू नहीं दूंगा। तो नहीं आया? फीलिंग्स तो निकलता ही है। गुड सर्विसेज डेट में बी सब्जेक्ट टू और एग्जेम्प्टेड, इन्होंने डिसाइड किया कि ये गुड्स और सर्विसेज पे टैक्स नहीं मारेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप यहां ट्यूशन पढ़ते हो तो टैक्स लगता है, बट अपने स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, आईसीए का फी में टैक्स नहीं लगता है। आप हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराओगे तो टैक्स नहीं लगता है। तो ये सब किस पे टैक्स नहीं मारना है, काउंसिल ही डिसाइड करेगा, गवर्नमेंट को रिकमेंड करेगा। मॉडल फॉर जीएसटी प्रिंसिपल, लेवी, एपोर्शनमेंट, सप्लाई, इंटर स्टेट कॉमर्स वगैरह, मतलब वो किस तरह से जीएसटी का लॉ बनाया जाएगा, और इंटर स्टेट होगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करके कैसे देगा, ये सब रिकमेंडेशन करेंगे। थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर टर्नओवर बिलो विच गुड सर्विसेज में बी एग्जेम्प्टेड। बेटा आप लोग एक बात बताता हूँ, इनकम टैक्स पढ़ोगे ना, जब आप लोग देखोगे अगर मेरा इनकम 2,50,000 तक एक साल में है तो मैं गरीब हूँ, टैक्स नहीं लेते हैं मोदी जी। 2,50,000 तक मेरा इनकम रहेगा तो टैक्स नहीं लेंगे। ठीक मेरी तरह से छोटे छोटे बिजनेसमैन भी है, छोटे छोटे कोचिंग सेंटर भी है, छोटे छोटे कोचिंग सेंटर जिसका एक साल में 20 लाख तक का फी होता है ना, उनको अपने बच्चों से जीएसटी नहीं लेना है, वो बच्चे से टैक्स चार्ज नहीं करते। तो लेकिन प्रेरणा ट्यूटोरियल्स करता है क्योंकि 20 लाख से टर्नओवर ज्यादा है। तो हमारे पुराने इनडायरेक्ट टैक्स में था ना, छोटा छोटा बिजनेसमैन को टैक्स से बचाना, तो क्या लिमिट होगा, कितना लिमिट होगा जिसके पार करने से ही वो बिजनेसमैन को जीएसटी में आना पड़ेगा, तो वो लिमिट बता देगा। तो आज से याद रखना, सर्विस का लिमिट है 20 लाख। कितना? 20 लाख। यानी अभी समीर सर और प्रेरणा का एग्जाम्पल ले लेंगे। समीर सर ने संचिता बेटी से टैक्स नहीं लिए और संचिता यहां पढ़ने आती है तो समीर सर टैक्स मांग लेते, क्योंकि समीर सर अभी जीएसटी ब्रैकेट में नहीं है और हम लोग कहां पे आ गए, जीएसटी ब्रैकेट में। कोचिंग वो भी देते हैं, यहां भी मिलता है, तो उनको टैक्स नहीं देना है, वो अपना टर्नओवर 20 लाख से नीचे दिखाते होंगे, और हम लोग अपना टर्नओवर 20 लाख से ऊपर तो टैक्स लगता है। अब संचिता आके लड़ाई करने लगी, हम सेम पढ़ाई करके आया उधर और सर भी उधर ही आने वाले, उधर टैक्स नहीं लगा, एखाने हमें टैक्स दिवो ना। तो दीदी को आज समझ में आएगा कि एक लिमिट होता है। और गुड्स के केस में 40 लाख याद रख लेना, रजिस्ट्रेशन चैप्टर में पढ़ेंगे। अगर सामान बेचते हो ना बेटा, 40 लाख तक सेल करते हो ना, छोटा बच्चा समझ के जीएसटी अंकल छोड़ दिया रे, ट्रिंग टिंग टिंग, और सर्विस पे हो तो 20 लाख। डोंट मेमोराइज इट, मेरा बोला वो बात ध्यान पे रहे तो ठीक है, बिकॉज वी हैव अ चैप्टर जीएसटी में किसको आना है, किसको नहीं आना है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, वो कौन रिकमेंड करेगा, काउंसिल। और पता है अलग अलग स्टेट का अलग अलग लिमिट है, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, मेरे को याद है, मेक माई ट्रिप नो, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, मेक माई ट्रिप नो, इनका लिमिट्स 10 लाख है, थोड़ा कम लेवल है। उधर टर्नओवर कम होता है ना, तो वहां पे अगर 40 लाख उस लाख कर देंगे तो गवर्नमेंट को टैक्स ही नहीं मिलेगा, तो वहां पे लिमिट थोड़ा सा कम है। यू डोंट लर्न इट, रजिस्ट्रेशन में करेंगे। ओके, रेट्स, वो जो जीएसटी का रेट्स आया था, वो रेट्स भी कौन रिकमेंड करेगा, काउंसिल। एंड एनी स्पेशल रेट भी, नेचुरल कैलेमिटीज वगैरह होता है ना, डिजास्टर होता है ना, तो रेट छोड़ देता है कुछ दिन के लिए, कम कर देता है, तो वो सब भी कौन करेगा, काउंसिल। एंड ये स्पेशल स्टेट। पहले 7 सिस्टर 1 ब्रदर का नाम बताओ, आसाम से शुरू करो। क्या बेटा, असम, अरुणाचल, असम के सामने मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, कितना हो गया, 7 हो गया। और एक कौन है, 7 सिस्टर, ठीक है ना। एक भाई किधर है, किधर, सिक्किम। 8 हो गया, हम लोग के लिए, नॉर्थ ईस्ट वाले के लिए अच्छा है। और टोटल 14 है ना, और कितना हो गया, 8 हो गया क्या, ओके 12 है ना। उसके बाद चलते हैं ना वहां पे जो बहुत हिली एरिया है, जम्मू कश्मीर हिली एरिया है,
बोलो भाई। अरे बहुत पहाड़ वहाड़ नहीं उधर जाते चलते, वैष्णो देवी जाते पहाड़। और हिमाचल प्रदेश तो एकदम पहाड़ ही पहाड़ है। और उत्तराखंड तो एकदम पूरा वैसे ही है, वो पहाड़ी है, डिस्टर्ब होते रहता है। तो ये कितना स्टेट्स हो गए? 11। 11 स्टेट्स को स्पेशल स्टेट्स बनाया गया। तो एग्जाम में आ जाएगा इनमें से कौन सा स्पेशल स्टेट्स है, कौन सा रे लिखेंगे तो आधे बात। एक बार बोल दो ना फटाफट, क्या क्या। हम लोग से शुरू करो। असम, अरुणाचल, मेघालय। सिस्टर फ्रॉम, सिस्टर फ्रॉम लास्ट बेंच, मणिपुर। ओके, फिर से गड़बड़ हो गया। असम, अरुणाचल, मेघालय, सिस्टर। मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, 7 हो गया। सिक्किम 8 हो गया। अब चलो हिली एरिया, चलो हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड। यस, यस। और भी कोई मैटर आएगा वो काउंसिल में डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पे एग्जाम में कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, रोल ऑफ जीएसटी, ई फॉर एग्जाम। बट हम लोग यहाँ से सिर्फ अपने कॉपी में एक ही पॉइंट लिखेंगे, 11 स्पेशल स्टेट्स का नाम। ठीक है बेटा, यहाँ तक जीएसटी काउंसिल से 2 पॉइंट ध्यान में लिखना है अपने को। और फिर लास्ट पॉइंट होगा आज का, जीएसटी काउंसिल में मीटिंग होके डिसीजन लेते समय वोटिंग होता है, 3/4 कैसे काउंट करते हैं। और फिर इतना ही आपको कॉपी से पढ़ना है जब तक मैं इस चैप्टर का और ना पढ़ाऊं। और क्या पढ़ाना पता है? व्हाट्स द मेरिट्स ऑफ जीएसटी, व्हाट्स द डीमेरिट्स ऑफ ओल्ड सिस्टम। ये इतना ही बच्चा टॉपिक है ना, वो लास्ट में बोलने से भी हो जाएगा। मेरिट्स डीमेरिट्स कुछ भी आ सकता है एग्जाम पे, यू कांट लीव एनीथिंग। सो लास्ट पॉइंट और नहीं लिखेंगे इस पे हम लोग। और सुनो, जहां पे ये नोट्स लिख रहे हो ना आप लोग, 2 पेजेस और छोड़ देना। व्हेन यू स्टार्ट न्यू चैप्टर, 2 पेजेस और छोड़ देना, क्योंकि जब सिलेबस कंप्लीट होगा तो बाकी का पॉइंट भी मैं डिस्कस करके कॉपी में लिखाऊंगा। सो यू राइट फर्स्ट, जीएसटी काउंसिल, आर्टिकल 279A। सो जीएसटी काउंसिल में मेंबर्स के बारे में इतना लिख लो। नंबर 1, मेंबर्स में ये 3 पॉइंट्स लिख लीजिए। सबसे पहले, चेयरपर्सन इज इक्वल टू फाइनेंस मिनिस्टर, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। मेंबर्स में यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट रेवेन्यू ऑब्लिक फाइनेंस, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट रेवेन्यू और फाइनेंस, ये मेंबर। एंड मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस ऑब्लिक टैक्स ऑब्लिक एनी अदर मिनिस्टर बाय ईच स्टेट गवर्नमेंट। जीएसटी काउंसिल के अंदर 3 पॉइंट होगा। फर्स्ट पॉइंट डन। सेकेंड पॉइंट पे 11 स्पेशल स्टेट्स, 11 थोड़ा बड़ा सा लिख देना कि आपको दिखे। कभी एग्जाम में आ सकता है हाउ मेनी स्पेशल स्टेट्स आर देयर, तो आप लोग को बोलना है 11। ये डन। अब नेक्स्ट लिखना 11 स्पेशल स्टेट्स, 7 सिस्टर 1 ब्रदर 3 हिली एरियाज, JNK, हिमाचल प्रदेश, यूके। 11 को हाईलाइटर से हाईलाइट करना, स्पेशल स्टेट्स।
7 नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स प्लस 1 ब्रदर एंड 3 हिली एरिया, JNK, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड. डन. सो बाकी का 3 स्टेट्स का क्या क्या था, हिली एरिया क्या क्या था, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एंड JNK. बाकी का 8 तो हमारे नॉर्थ ईस्ट वाले को याद ही रहेगा. एंड द लास्ट पॉइंट आज के क्लास के लिए ध्यान से देखना. फ्रेंड्स ये देखो, डिसीजन टेकन बाय GST काउंसिल. बेटा GST काउंसिल में जो भी डिसीजन लिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को भी इफेक्ट करेगा, स्टेट गवर्नमेंट. सो कुछ कुछ ऐसा भी डिसीजन होगा कोई इसमें स्टेट गवर्नमेंट के फेवर में नहीं हो तो स्टेट गवर्नमेंट उसके अगेंस्ट वोट करेगा, कोई स्टेट गवर्नमेंट फेवर में करेगा, कोई अगेंस्ट. इसलिए कोई भी डिसीजन 75% मेजोरिटी से ही होना पड़ेगा. ठीक है ना. 3/4 3/4 3/4. और 3/4 कैसे कैलकुलेट होगा ये थोड़ा सा देख लेना और फिर खत्म. 101st Constitutional Amendment Act provide every decision of council shall be taken at meeting by majority not less than 3/4. So 3/4 होना चाहिए. अब weighted votes, weighted कैसे होता है देखो, weighted votes of member present and voting. कभी कभी तो कोई स्टेट गवर्नमेंट गुस्सैल है, मैं नहीं जाऊंगा मीटिंग में, तो कोई बात नहीं, तो उसके लिए ना कोरम चाहिए. कोरम होता है ना मीटिंग में, सभी स्टेट मेंबर है, बहुत कम मेंबर आएगा तो कोरम नहीं होगा, तो फिर वो मिनिमम नंबर तो मीटिंग वैलिड नहीं होगा. तो 1/2 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स सेल कंस्टिट्यूट कोरम ऑफ मीटिंग. सो एटलीस्ट 50% मेंबर्स तो प्रेजेंट होना पड़ेगा. एंड डिसीजन क्या लिया, कैसे लिया जाएगा, 3/4 अगर मेजोरिटी से 3/4 ऑफ वेटेड वोट्स ऑफ मेंबर. तो वैसे देखे तो सेंट्रल गवर्नमेंट तो हार ही जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट ज्यादा है, यूटी ज्यादा है और सेंट्रल गवर्नमेंट तो एक है. तो जब 3/4 काउंट करेंगे ना, कैसे करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट का वोट का वेटेज मान लेंगे 1/3 ऑफ वोट कास्ट. सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब 3/4 है ना, 3/4 ना 75% ना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का अकेला, सेंट्रल गवर्नमेंट हाँ बोल दिया ना तो मान लेंगे 33.33% हो गया, 1/3 33.33. और बाकी का स्टेट गवर्नमेंट को लाना पड़ेगा वोट. समझा ना, अभी दिखाएंगे सब. समझा भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट अकेला है, 4-5 छोड़े ना है, तो उनका बड़ा है ना, उनका वोट का वैल्यू रहेगा 1/3. And the vote of all the states taken together shall have weightage of 2/3 of the total vote in that meeting. जितना भी मीटिंग में वोट कास्ट हुआ है उसका 2/3 ही वेटेज आएगा. तो एक एग्जाम्पल से देखना, मैंने एग्जाम्पल रखा है, कभी आ जाए सम्स या MCQs. ये देखना, सेंट्रल गवर्नमेंट का तो एक ही वोट गिरेगा उस मीटिंग में इन फेवर. सेंट्रल गवर्नमेंट तो हमेशा फेवर ही होगा, वही तो लाता है ना सब कुछ, तो उसका वेटेज क्या आ जाएगा 1/3. क्या बेटा, 1/3 ऑफ 1 दैट इज 1/3, दैट इज 1/3 भी बोल दो तो चलेगा 0.33. लास्ट बेंच कंफर्टेबल, 1/3 कैलकुलेटर में देख लो ना, 0.3333. अरे मान जाओ, 1/3 0.333. अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है,
स्टेट गवर्नमेंट का वोट आएगा ना, कोई स्टेट गवर्नमेंट हाँ बोलेगा, कोई स्टेट गवर्नमेंट ना बोलेगा, तो पास होने के लिए हाँ चाहिए ना। तो स्टेट गवर्नमेंट का 20 स्टेट गवर्नमेंट प्रेजेंट है, लेकिन फेवर में कितना किया 15, तो 15 का 2/3, और 15 है ना, 15 का भी 2/3 नहीं, 20 में 15 है ना, तो ध्यान देना 15/20 उसका वेटेज 2/3 लेंगे, यानी 20 में से 15 स्टेट गवर्नमेंट हाँ बोला, 20 वोट आया था ना, उसमें से 15 हाँ बोला, तो 15/20 का ना 2/3 ही लेंगे। तो देखो तो आ रहा है क्या 15/20 का 2/3, 0.5। तो सेंट्रल गवर्नमेंट हाँ बोला 0.333 वोट, स्टेट गवर्नमेंट हाँ बोला 0.5, सब जोड़ के कितना आ गया 0.83, दैट इज 83.33%, 100 से मल्टीप्लाई, और वो 0.75 से ज़्यादा है, तो फिर क्या हो जाएगा, डिसीजन इज पास्ड। ये बहुत अच्छा पॉइंट है जो आप लोग नॉलेज के लिए ध्यान में रखना। आपके इंस्टीट्यूट का कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं है, एक केस दे देगा, ये एक मैटर पे ये इतना स्टेट गवर्नमेंट प्रेजेंट था, इतना वोट हुआ, इतना हाँ इतना ना, आप बताओ कि पास होगा कि नहीं, तो फिर आपको बताना पड़ेगा इस तरह, समझ गया। सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रॉब्लम नहीं था, 1:1/3, एंड स्टेट गवर्नमेंट में 15/20 का 2/3, दोनों जोड़ के 0.833, दैट इज 0.75 होने से हो जाता है, तो पास हो जाएगा। इज इट ओके? सो यहाँ पे अब नोट नंबर 3, जीएसटी काउंसिल पे फर्स्ट पॉइंट लिखे थे हम लोग, कौन कौन इनके मेंबर्स होंगे, दूसरा स्पेशल स्टेट्स डिसाइड कर दिया, एंड तीसरा डिसीजन बाय जीएसटी काउंसिल। इसके अंदर मेजोरिटी मिनिमम 3/4, नंबर 1 मेजोरिटी मिनिमम 3/4 votes of member present, 3/4 of votes of member, 3/4 of votes of member present, 3/4 मतलब 75%, ब्रैकेट में 75%। पॉइंट 2, सेंट्रल सीजी वेटेज 1/3, सेंट्रल गवर्नमेंट का वेटेज 1/3, नंबर नेक्स्ट स्टेट गवर्नमेंट का वेटेज 2/3, quorum that is minimum member 50%, quorum of meeting, QUORUM, quorum मतलब मिनिमम मेंबर्स, ये आप लोग को लॉ में मिलेगा, quorum कितना है 50% ऑफ मेंबर, टोटल मेंबर। अब इस एग्जाम्पल को कॉपी में लिख दो और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पे रखकर आज का सुहाना सफर यही समाप्त करेंगे। सिस्टर 0.3333 को 100 से मल्टीप्लाई करने से 33.33, एक एग्जाम्पल लगा लो, एग्जाम्पल
ये डन। यस फ्रेंड्स, आप लोग को जीएसटी बहुत प्रैक्टिकली सिखाया जाएगा। जीएसटी पोर्टल में लॉगिन करके समझाएंगे आप लोग को अच्छा से। ये देखो आपके सामने कौन आ रहा है, ये देखो कौन आ गया। दिस इज योर लाइफ। आप लोग इतना मेहनत करोगे, ऑलमोस्ट 80-90 आवर्स क्लास करके इस पे काम करना सीखोगे। दिस इज जीएसटी नेटवर्क, एक जीएसटी पोर्टल है। प्रेरणा ट्यूटोरियल्स रजिस्टर्ड है, तो हम लोग को लॉगिन करना पड़ेगा। अभी लॉगिन नहीं करना है। सो जिसको भी ये जीएसटी का होम पेज है, सर्विसेज में फर्स्ट रजिस्ट्रेशन। जब मैं रजिस्ट्रेशन चैप्टर पढ़ाऊंगा, ये पोर्टल खोल के पढ़ाऊंगा किस तरह से रजिस्ट्रेशन किया जाता है। पेमेंट्स, जब मैं जीएसटी का पेमेंट चैप्टर पढ़ाऊंगा, ये पोर्टल खोल के दिखाऊंगा पेमेंट्स के लिए क्या क्या सिस्टम है। और ई वे बिल, गुड्स ट्रांसपोर्ट करने के लिए ई वे बिल चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक वे बिल, यही से डिस्कस करेंगे। जीएसटी लॉ के बारे में बहुत कुछ है, सारा स्टेट्स के बारे में लिखा है, सभी स्टेट्स का जीएसटी लॉ है। सीबीआईसी का मतलब होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। सीबीआईसी देखता है, इनकम टैक्स को देखता है सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। यहाँ पे सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। फिर यहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं। ई इनवॉइस कैसे बनाना होता है उस पर भी डिस्कशन करेंगे। ये सब कुछ आप लोग को जब जब जरूरत पड़ेगा एक एक पॉइंट समझा के बताया जाएगा। सो इससे आप लोग बहुत फेमिलियर हो जाएंगे। कहाँ भाई, क्यों गुस्सा हो गया? कभी कभी ये लोग गुस्सा हो जाते हैं। सर्विसेज देख लिए, बेसिकली यही जीएसटी पे काम होता है, रिटर्न भरना वगैरह। तो रिटर्न भरने के लिए अभी यहाँ पे दिखेगा नहीं, वो जो हमारा आईडी से लॉगिन करना पड़ेगा। सो यही है जो आपके गवर्नमेंट के बीच कनेक्शन करता है, सब कुछ इसी से कंट्रोल होता है। दिस इज योर लाइफ। तो आज का सुहाना सफर यहीं समाप्त करते हैं।